श्री गुरु कार्ष्णी भगवते नमः। श्री रमण बिहारिणे नमः। श्री यमुना देव्यै नमः। जय यमुना मैया की। इस समय के महातीर्थराज प्रयाग संगम तट पर जो अमृत स्नान इत्यादि के जो महामहोत्सव चल रहे हैं, महाकुंभ लगा हुआ है, वहाँ उस स्थल पर संगम के तट पर जो भगदड़ में बहुत सारे माता बहनें बाल गोपाल ने अपनी आस्था के लहर में और बड़े पवित्र मन से संगम तट पर स्नान के लिए रात्रि में सोते हुए अपनी जान गंवा दी। इस बात को लेकर, इस घटना को लेकर पूरे देश के कोने कोने में शोक की लहर फैली हुई है, जिसे सुनकर, जानकर, वहाँ की स्थिति से अवगत होकर कुछ शब्द हमें भी कहना पड़ रहा है, क्योंकि इस घटनाक्रम से साधु, सन्यासी, संत, महात्मा जन एवं आम जनमानस को भी काफी दुख पहुंचा है। दुख इस बात की है कि बड़े आस्था के साथ विश्व के कोने कोने से, भारतवर्ष के कोने कोने से ये विश्व स्तरीय महाकुंभ लगा हुआ है। इसमें बड़े प्रेम से हर वर्ग के, हर धर्म के, हर समुदाय के लोग जाकर संगम तट पर बड़े आस्था के साथ संगम में डुबकी लगा रहे हैं, त्रिवेणी में स्नान कर रहे हैं और वहाँ बहुत सारे अखाड़े के जो संत जन, ऋषि मनीषी, जो हमारे अग्रज वहाँ विराजमान हैं, उनके दर्शन करने के उद्देश्य से लोग वहां पहुंच रहे हैं। इसी मुठभेड़ में वहां एक घटना हो जाती है और ऐसे लोगों की जान चली जाती है जो बड़े आस्था के साथ रात्रि में सो रहे हैं। उनके मन में यही है कि सूर्योदय होने से पूर्व हम सभी स्नान करेंगे और वापस अपने घर जाएंगे। उनको क्या पता है कि कल का सूर्योदय हम नहीं देख पाएंगे। ये बहुत बड़ी घटना है। इस घटना को सोचकर, सुनकर दारुण दुख हो रहा है कि ये घटना हुई कैसे। इतने सुलझे हुए महामहिम मुख्यमंत्री महोदय आदित्यनाथ योगी परम संत हैं, ऐसी कौन सी चूक हो गई, कहाँ भूल हो गई, व्यवस्था में कमी रह गई, जिससे इतनी बड़ी घटना हो गई। सबसे बड़ी सोचनीय बात है, इस देश का एक एक नागरिक, एक एक जन जन
चाहे वो उद्योगपति हो, करोड़पति हो, लखपति हो, या एक झुग्गी झोपड़ी से निकलकर उस महाकुंभ में अगर स्नान करने गया है तो सभी बराबर के श्रेणी में। वहां वीआईपी का कोई मतलब ही नहीं, वहां वीआईपी का कोई प्रश्न ही नहीं उठ रहा है, क्योंकि वो मैया गंगा, यमुना महारानी, मां सरस्वती का जो त्रिवेणी संगम का जो तट है, वहां की धाराएं ये नहीं कह रही कि हमारे गोद में कोई वीआईपी आवे तो उसका स्वागत है, और कोई गरीब आवे तो ऐसे खुले आसमान में सोए, चौड़े में सोए, ठंड में सिकुड़ करके रहे, और फिर अंत में उसका ये परिणाम हो जाए कि कुचल कर अपनी जान गंवा दे। मां वो सबकी मां है, वो गरीबों की भी मां है, करोड़पतियों की भी मां है, लखपतियों की भी मां है, संत ऋषि मनीषियों की भी मां है। क्योंकि मां यही देखती है कि हमारे संगम तट पर हमारा कोई बाल गोपाल आया है, हमारी कोई लाली आई है, हमारी कोई बहन आई, हमारी कोई बेटी आई, कोई पुत्री आई। लेकिन ऐसे मन में गांठ लिए लोग, जिनको लोभ है, जिसको लालच है, कोई धन बटोरने के चक्कर में पड़ा है, कोई अयासी के चक्कर में पड़ा है। अब ये कहने में भी मुझे शर्म आ रही है, क्योंकि मैं जिस वेश में हूं और भगवान श्री रमण बिहारी लाल जी की परम प्रेयसी कार्षणी राधा कांत जी, रमण बिहारी लाल जी की मैं प्रेयसी हूं, इसलिए मुझे कहना पड़ रहा है। क्योंकि संत बन जाना देश के लिए कर्तव्य भूल जाना ये संत का लक्षण नहीं होता। संत भी एक देश का नागरिक है, महात्मा भी देश का एक नागरिक है, उसका भी कर्तव्य है कि वो देश का रक्षा करे। और इतना तो जरूर कहना चाहेंगे कि हमारे अग्रज बड़े बड़े महामंडलेश्वर हमारे गुरु भाई समान हैं वहाँ, और बड़े बड़े शिविर लगा करके बैठे हैं, बड़े बड़े पंडाल लगे हुए हैं, बहुत अन्य क्षेत्र भी चल रहा है। लेकिन कमी तो अवश्य रह गई उसमें कि जिसमें ऐसे श्रद्धालुओं के लिए जगह नहीं दी गई, जो बिल्कुल खुले आसमान में और उस शरद ऋतु के ठंड में सिकुड़ कर उस ऐसे पड़े बंजर जगह पर, संगम तट पर, जहां कोई साधन नहीं, बिल्कुल उनके मन में तो कोई विकार नहीं था। वो माँ के प्रेम में संगम में डुबकी लगाने के चक्कर में उनका तो बिल्कुल निर्मल भाव था। उनका तो यही उद्देश्य था कि हम सब कहीं जगह मिल गया, हम लोग सो जाएं और अगले दिन डुबकी लगाकर हम लोग वापस चले जाएं। लेकिन बड़े शर्म की बात है कि वैसे लोग को वहां जगह होनी चाहिए थी। मुख्यमंत्री महोदय के तरफ से भी व्यवस्था होनी चाहिए थी वहां, जो उनके लिए जो लोग होटल और
ठहरने के लिए जिनके पास पैसे नहीं थे और जो लोग असमर्थ हैं शुल्क देकर वहां रहने में, वैसे गरीब लोगों के लिए भी माननीय मुख्यमंत्री जी को एक शिविर की व्यवस्था करनी चाहिए थी। साधारण से भी एक पंडाल और नीचे सोने के लिए उनके लिए व्यवस्था, गद्दे इत्यादि की व्यवस्था जरूर करना चाहिए था, जिससे मुख्य रास्ता बाधित नहीं होता और कहीं वो अपने शिविर में आराम कर रहे होते तो ऐसी स्थिति नहीं बनती, वो बलि नहीं चढ़ते। हमारे जितने गुरु भाई समान संत ऋषि मनीषी वहां विराज रहे हैं, अगर थोड़ा ध्यान उन्होंने भी दिया होता, अपनी थोड़ी सी कृपा प्रकाश अगर दिखाया होता, तो उनको रहने के लिए आश्रय मिल गया होता। संत बड़े कृपालु होते हैं, दयालु होते हैं। आपके पास तो बहुत सामर्थ्य है, बहुत प्रभुत्व है, और नहीं तो माननीय मुख्यमंत्री महोदय बड़े सुलझे हुए मुख्यमंत्री हैं, उनको ऐसे सलाह देना चाहिए था या स्वयं अपने अपने शिविर में महामंडलेश्वर महोदयों को ये ऐसी व्यवस्था अलग से करनी चाहिए थी, जो देश के कोने कोने से हमारे गरीब माता बहने बाल गोपाल जाते तो उनको 2 रोटियां मिल जाती, प्रसाद मिल जाता और रात्रि बिताने के लिए, व्यतीत करने के लिए उनको आश्रय मिल जाता, तो और आपका गौरव होता, आपका स्वाभिमान बढ़ता, आपकी मर्यादा बढ़ती। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप मर्यादित नहीं हैं, हम आपको क्या सलाह दे सकते हैं? आप संत ऋषि मनीषी हैं, बड़े विद्वान हैं और बहुत बड़ी बड़ी आप लोग कथाएं भी करते हैं। मैं भी एक भागवत व्यास हूं। हम आपको आज्ञा नहीं कर रहे हैं या इस बात को बोलकर उदंडता नहीं कर रहे हैं, क्षमा करेंगे आप, लेकिन आप परमार्थी हैं। परमार्थ के कारणे साधु धरा शरीर। आपसे एक त्रुटि तो हो ही गई है, जिसमें आपने उन गरीब तड़के के लोग, जिनका कोई प्रवास का वहां साधन नहीं था, रहने का कोई स्थान नहीं था, तभी तो चौड़े में सो रहे थे, उस कांट कूस में नीचे पड़े हुए थे और ऐसे ही ठंड में सिकुड़ कर वो अपनी जान गंवा दी। कितनी माताएं की गोद सुनी हो गई, कितने बाल गोपाल हमारे चले गए और कितनी बहनें उनकी मांग उजड़ गई। खून से लथपथ मां अपने बेटे को लेके जो तड़प रही है, उस संगम तट के दृश्य कलेजे को बेधने वाला दृश्य है। और हम किसी को क्या आदेश दे सकते हैं, क्या कह सकते हैं? हम तो अपने ही घर को कहेंगे और अपने को सुधारने की कोशिश करेंगे, क्योंकि सबसे ज्यादा भूल हम सभी संत ऋषि मनीषियों से हुई है, इसको मानना पड़े। लोग सनातन धर्म की प्रचार कर रहे हैं। सबसे बड़ी तो दुख इस बात की है कि कुछ ऐसे लोग नारेबाजी करते हैं समाज में और सनातन धर्म के प्रचारक बताते हैं अपने को। ब्रह्मा जी ने धर्म ध्वज हम ही लोग को सौंपा है कि आगे चलकर सनातन धर्म का प्रचार करो और अपने सनातन धर्म की मर्यादा बचाओ। लेकिन सनातन धर्म का प्रचार तो हो ही रहा है,
लेकिन सबसे बड़ा धर्म हमारा देश धर्म है। देश बचेगा तो हमारा धर्म बच जाएगा। जब हमारे देश के बाल गोपाल, माता बहनें सिसकती रहेंगी, बिलखती रहेंगी, रोती रहेंगी, जिनके आंचल खून से लथपथ होता रहेगा, तो हम किस प्रकार से सनातन धर्म की प्रचार कर रहे हैं। हमें तो सोच करके ये शर्म आ रही है, और ये कहने में भी हमें शर्म आ रही है किस तरह का ये सनातन धर्म का प्रचार है जिसमें शांति ही नहीं। हम यही कहना चाहेंगे कि अभी कुंभ, महाकुंभ के बहुत सारे समय बचे हुए हैं। माननीय मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी परम संत हैं, इसमें कोई संशय नहीं। उनसे हमारी आग्रह है कि वहाँ व्यवस्था में सुधार लाई जाए और वीआईपी शब्द वहाँ से हटाई जाए। वहाँ कोई वीआईपी नहीं है, और ये एक ही जगह नहीं, कथा के बड़े बड़े शिविर लगते हैं तब भी, सम्मेलन होता है तब भी ये वीआईपी शब्द क्यों आते हैं। इस देश में रहने वाला हर नागरिक, हर माता बहनें और हर बार गोपाल वीआईपी ही है या सब समान है। वीआईपी शब्द हटाए जाएं, ये करबद्ध हमारी प्रार्थना है, और सबको समान दृष्टि से देखी जाए। हमारे अग्रज गुरु भाई संत ऋषि मनीषी ये व्यवस्था में परिवर्तन लाएं, वीआईपी शब्द हटे, क्योंकि समदर्शी प्रभु नाम तुम्हारे अपने पन ही करो, प्रभु मेरे अवगुण चित न धरो। जब आप सभी भगवान श्री कृष्ण, राम, नारायण, जिसके भी आप उपासना कर रहे हैं, तो उस परमात्मा की दृष्टि समदर्शी है। आप संत हैं, ऋषि हैं, मनीषी हैं, आप भी समदर्शी हैं, तो फिर ये वीआईपी शब्द क्यों आता है। वीआईपीओं के लिए अलग लाइन, वीआईपीओं के लिए रहने के लिए बड़े बड़े वहाँ शिविर लगे हैं, और गरीबों के लिए कुछ नहीं, जो ऐसे बड़े प्रेम से जाते। आपको पता नहीं, सबसे बड़ा सनातनी तो वही लोग हैं जो वहां संगम तट पर अपने आप को आहुति दे दी। सबसे बड़े प्रचारक वही थे। एक बात मैं और बोलूं, उस कुंभ में जिनके पास रहने के लिए व्यवस्था नहीं है, जो लोग रात्रि व्यतीत पैसे दे के नहीं कर सकते, उनके लिए अलग से व्यवस्था होनी चाहिए। उनके लिए अलग से पंडाल की व्यवस्था हो। हमारे संत ऋषि मनीषी सभी अपने अपने शिविर में उनके लिए प्रवास की व्यवस्था करें, महाप्रसाद की व्यवस्था करें। जो तीर्थ यात्रा में जा रहे, संगम में डुबकी लगाने वाले, जो इस देश के कोने कोने से परम सनातनी वहां जाकर आपकी शोभा बढ़ा रहे हैं, क्योंकि अगर वहां कोई नहीं जाता तो फिर आपका ये महाकुंभ, महामहोत्सव, कुंभ मेला, ये उत्सव और ये महोत्सव इन्हीं तीर्थयात्रियों से है, दर्शनार्थियों से है, स्नानार्थियों से है। अन्यथा भक्त नहीं होते तो भगवान कहाँ होगा।
इसलिए ये आपकी गरिमा है, तीर्थयात्री ही आपकी शोभा है और तीर्थयात्री स्नानार्थी ही आपकी गौरव है। इसलिए इनका विशेष ख्याल रखा जाए। जो संगम तट पर शहीद हो गए, हम श्रद्धा के फूल उनके चरणों में समर्पित करते हैं और रमण बिहारी लाल जी से यही प्रार्थना करते हैं कि उनके जो परिजन हैं उनको हमारे ठाकुर रमण बिहारी लाल जी, कार्षणी राधाकांत जी इस अपार दुख को सहने की शक्ति प्रदान करें और इस अपार दुख में वो संयम बनावे। भूल तो हुई ही है। एक कहावत है कि यदि किसी के घर में लाश पड़ी हो तो बगल के जो पड़ोसी है वो भी 12 घंटे तक शोक में रहता है। अगर उस पड़ोसी के वो जन्म जन्म का बैरी भी हो तब भी 12 घंटे तक वो शोक मनाता है। और किसी के घर में किसी की मृत्यु हो गई, चिताएं जल रही हो, तो क्या हम लोग बैठ के प्रसाद पा सकते, भोजन कर सकते हैं? ये हमारा कर्तव्य है। वहां संगम तट पर यही स्थिति बनी हुई थी कि उन परिजनों को जिनकी माताएं बिलख कर रो रही, जिनकी गोद सुनी हो गई, 14 बरस का बालक, छोटा बालक, गोद का बालक, अभी तो कुछ आंकड़े ही नहीं मिल रहे हैं कितने चले गए। और विधवा बनकर जिसकी सिंदूर से सजी हुई मांग खून से लथपथ है, उसके पास ऐसे कोई सनातन धर्म के प्रचार करने वाले न मिलना, उनसे न ढांढस बंधाना, ना 2 शब्द उनके लिए वहां जाकर या फिर अपने शिविर में बुलाकर उन्हें किसी प्रकार की कोई संतावना नहीं दे जा रही। और वहां सम्मेलन हो रहा है। ये कौन सी सनातन धर्म की प्रचार हो रही है जहां शोक की लहर। और कुछ लोग कह रहे हैं कि मोक्ष मिल गया। हमारा वेद, हमारा शास्त्र, हमारा पुराण संतों के लिए अलग नियम बनाए हैं और गृहस्थों के लिए अलग नियम है। और गृहस्थ इतने माया में होते हैं कि इस तरह के घटना जिसके सामने हो जाए, जिसका पुत्र छिन जाए, जिसके सामने लाश पड़ी है, जिस माता बहनों के पति चला गया, सुहाग उजड़ गए, रो रहा है, बिलख रहा है, वहां कौन सा सनातन धर्म की नारेबाजी हो रही है? ये कैसा प्रचार है? ताली पीट पीट करके नारेबाजी हो रहे हैं। उसमें से ऐसे भी सनातन धर्म के प्रचारक आए और नारेबाजी करके चले गए। और सुन करके और कहने में हमको तो शर्म आ रही है कि ये कौन सी सनातन धर्म की प्रचार है और ऐसे कौन से शास्त्रों में, ऐसे कौन से पुराणों में लिखा हुआ है कि किसी के पति की लाश पड़ी है वहां, किसी की माता का लाल का लाश पड़ा हुआ है वहां, और आप सभी बैठ के वहां सम्मेलन कर रहे हैं। ये कितनी बड़ी शर्म की बात है।
ऊपर से कह रहे हैं किसी की षड्यंत्र है, किसी की चाल है। अरे मौका तो आपने ही दे दिया ना, उनको ठहरने के लिए अच्छे से व्यवस्था होती, उनको रहने का प्रवास मिल गया होता, तो वो क्यों कुछ ले जाते। थोड़ी देर के लिए आपकी बात अगर हम मान भी ले कि षड्यंत्र थी, लेकिन हम दुश्मनों को मौका क्यों देंगे कहने के लिए। इसलिए हम बदलेंगे तो सब बदलेंगे, हम सुधरेंगे तो सब सुधर जाएंगे। इसलिए सनातन की बागडोर आपके हाथ में है, संत ऋषि मनीषियों के हाथ में है, हम लोगों के हाथ में है। वो लोग भी सनातनी ही, परम सनातनी थे। अगर वो धार्मिक नहीं होते तो संगम तट पर जाकर त्रिवेणी में डुबकी लगाने के लिए नहीं गए होते। उनसे बड़ा सनातनी तो कोई है ही नहीं। जब जब वो माता अपने पुत्र को याद करेगी, जब जब इस महाकुंभ की सम्मेलन उसको याद आएगा, तो ऐसे ताली बजाकर पीट पीट कर हंसकर सम्मेलन करने वाले और ऐसे माता बहनों के जो लाल जो बलि चढ़ गए, वहां लाश है, अस्पतालों में घायल लोग बिलख रहे हैं, तड़प रहे हैं, वो लोग ऐसे महासम्मेलन को जब जब याद करेंगे तो उनका कलेजा फटेगा और उनके मुख से जो आह निकलेगी, ये हम सभी संत ऋषि मनीषी या देश के जो महामहिम लोग हैं उन पर ये आह पड़ेगा। इसलिए वहाँ की व्यवस्था सुधारी जाए और उनके लिए जो चले गए वो तो चले गए, किस प्रकार से और किन शब्दों से उन परिवारों को समझाया जाए ये समझ में नहीं आती। क्योंकि जब दुख की घड़ी आती है ना, तो बड़े बड़े संत ऋषि मनीषियों को भी विचलित होते हमने देखा है। वो तो गृहस्थी ही हैं, वो अपने दुख को कैसे भूलेंगे, किस प्रकार भूलेंगे, वो नहीं भूल सकते। ये दुर्घटना है, ये मोक्ष नहीं है। हमारा पुराण कहता है मोक्ष है, लेकिन वो नहीं मानेंगे, वो यही कहेंगे कि मोक्ष नहीं, हमारा पुत्र अकाल मृत्यु को प्राप्त हो। भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भगवत गीता में कह रहे हैं काल अकाल सब कुछ में, लेकिन उन गृहस्थियों के वो माया में रहने वाले अपने लाल को, अपने पति को, अपने भाई बहन वो कैसे भूल पाएंगे जिन्होंने इस संगम तट पर अपनी जान गंवा दी। ये जिस प्रकार से सैनिक देश के शहीद हो जाते हैं तो हम लोग नम आंखों से उनकी श्रद्धांजलि देते हैं, श्रद्धा के सुमन अर्पित करते हैं। उसी प्रकार से ये भी एक घटना है और इस घटना में हम लोगों ने अच्छे अच्छे सनातनियों को खोया है। हमारे देश की जनसंख्या कम पड़ गई, वैसे बाल गोपाल कम हो गए जो धर्म ध्वज को लेकर जय श्री राम जय श्री कृष्णा बोलते थे। हमारी वाणी से तो, क्योंकि यह संसार है, बहुत लोगों के पास ये हमारी वाणी पहुंचेगी। कुछ लोग इसका गलत अर्थ लगाएंगे, कुछ लोग सही अर्थ लगाएंगे और अलग अलग अपना विचार भी देंगे। लेकिन मुझे विश्वास है कि हमने जो बातें कही वो गलत नहीं है, ये विचारणीय बात है। और जो भी हमारे गुरु भाई, हमारे अग्रज, हमारे
गुरु भाई समान महामंडलेश्वर जन हमारी वाणी को अन्यथा न लेंगे, इसे सुनकर चिंतन करेंगे, क्योंकि संत ऋषि मनीषी चिंतन करते हैं, चिंता नहीं करते, वो चिंतन करते हैं। और इस समय का जो स्थिति बना हुआ है, प्रयागराज तीर्थ में चल रहे महाकुंभ महामहोत्सव उत्सव, इसमें उस धरा पर संगम तट पर आप आसन लगा के बैठे हैं। मेरी वाणी को यदि आप तक पहुंच रही है तो आप जरूर विचार करेंगे, चिंतन मंथन करेंगे, और वहाँ आप अपनी व्यवस्था में एक ऐसी व्यवस्था देंगे जहाँ पर जा रहे श्रद्धालु, तीर्थयात्री, स्नानार्थी लोगों के लिए थोड़ी सी आप कृपा जरूर करेंगे। ये हम आपको क्या आदेश नहीं कर रहे हैं, आग्रह कर रहे हैं, जिनको रहने के लिए प्रवास मिल जाए और आपका सत्संग मिल जाए और आपकी कृपा हो जाए तो उनको प्रसाद मिल जाए। क्योंकि आप ही के मुख से मैंने सुना है कि परमार्थ संत करते हैं, तो ये परमार्थ दिखनी चाहिए। और वैसे लोगों को तो हम कभी नहीं भूल पाएंगे। आपसे आग्रह करेंगे, अपने बड़े बड़े महामंडलेश्वरों से आग्रह करेंगे, क्योंकि आपके अंदर वो प्रभुत्व है। एक व्यक्ति के लिए जो गरीब है उसके लिए वहां 100 रुपए बहुत महंगा है, लेकिन आपके लिए वो कुछ भी नहीं है। आपकी कृपा अभी भी होनी चाहिए कि तीर्थयात्रियों को, स्नानार्थियों का आप ध्यान रखें, क्योंकि यहाँ से जो लोग संगम में स्नान करने के लिए जा रहे हैं, महाकुंभ में दर्शन करने के लिए जा रहे हैं, तो दो भी प्रयोजन है उनका कि संगम में डुबकी लगाएंगे और संतों के दर्शन करेंगे, क्योंकि वहां के महानायक आप ही हैं। संत ऋषि मनीषी महामंडलेश्वर लोग ही हैं, क्योंकि वहां जो कुंभ लगा है वो आपकी कृपा से है। भगवती भागीरथी गंगा महारानी त्रिवेणी का जो संगम है, आप लोग वहां रह के उनकी शोभा बढ़ा रहे हैं, तो संतों में बहुत प्राकट्य होता है, बहुत प्रभुत्व होता है। आप जरूर मेरी बात पर विचार करेंगे और हमारे आग्रह को, क्योंकि कोटि कोटि बार मैं साध्वी राजू भारद्वाज आप लोगों से प्रार्थना करती हूँ कि वहाँ व्यवस्था दीजिए कि अब तक जो हुआ, अगर आप इस तरह का कार्यक्रम का निर्माण करते हैं कि कोई व्यक्ति भूखा वापस न आ जाए, और जो दर्शन करने, स्नान करने, संगम में डुबकी लगाने जा रहे हैं उनको कोई असुविधा न हो, और फिर से एक अच्छे वातावरण का वहाँ पर निर्माण हो और सभी सुखपूर्वक। ऐसे तो तीर्थ में सुख ऐश आराम करने के लिए लोग नहीं जाता है, लेकिन प्रवास की सुविधा होनी चाहिए और रात्रि में रात्रि व्यतीत करने के लिए वहाँ सुविधा होनी चाहिए। मैं कभी 1 वर्ष पूर्व की बात बताऊं, बड़ा सुंदर नालंदा जिला में बिहार की धरती पर पुरुषोत्तम मास में बहुत बड़ा मेला लगा हुआ था। सॉरी, मेला तो हम नहीं कहेंगे, महातीर्थ है। राजगीर जैसे धरती पर जहां पर पूरा ब्रह्मांड उतर के वहां पर आया है, प्रमाण है शास्त्रों में भी
वैकुंठ लोक से लेकर स्वर्ग लोक से लेकर 33 कोटि के देवी देवता संत ऋषि मनीषी सप्तऋषि से लेकर सारे ऋषियों के समूह वहां पर आकर विराजमान है, ऐसा शास्त्रों में वर्णन है। उस वर्ष में जो पुरुषोत्तम मास में बहुत बड़ा उत्सव हुआ था, महा महोत्सव था वो। लेकिन उस कुंभ में बिहार के जो माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी हैं, उन्होंने बड़े सराहनीय का काम किया था। इतनी सुंदर वहां पर व्यवस्था दिया था, बड़े बड़े शिविर लगाए थे और इतने पंडाल और अनगिनत असंख्य और हर जगह रहने के लिए यात्रियों के लिए व्यवस्था, उनके सोने के लिए लोहे की जो चारपाई होती है, उन चारपाइयों पर गद्दा, नरम बिछावन, ओढ़ने के लिए चादर, क्योंकि गर्मी का बरसात का महीना था, और पंखे, कूलर, और उनको प्रसाद पाने के लिए 2 रोटियों की व्यवस्था थी। इतने सुंदर भव्य और इतनी शांति पूर्वक 1 माह का वो लगभग, अब इस समय जो हम बोल रहे हैं तो मेरे दिमाग में वो तारीख होती थी तो स्मरण में नहीं आ रही है, लेकिन 1 माह का वो प्रवास था। बहुत बड़ा, एक तरह से वो भी महाकुंभ ही था और बड़ी सुंदर उन्होंने व्यवस्था दी थी। उस व्यवस्था को देखकर, जानकर और महसूस करके, क्योंकि उस महा महोत्सव में हम राजगीर दर्शन करने गए हुए थे, इसलिए कह रहे हैं, अनुभवी बात बोल रहे हैं। तो इसलिए सरकार का जवाबदेही, सरकार को अपने देश का रक्षा करनी चाहिए। देश सुखी तो महामहिम सुखी, क्योंकि प्रजा सुखी तो राजा सुखी, तो प्रजा सुखी तब राजा सुखी, ये कहावत है। इसलिए हमारा यही आग्रह है कि वहाँ की व्यवस्था में परिवर्तन लाई जाए और सबको एक समान, एक दृष्टि से देखी जाए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। इन्हीं शब्दों के साथ रमण बिहारी लाल जी से उन शहीद हुए संगम तट पर अपने बाल गोपाल, माता बहने, उन जीवों के लिए ठाकुर जी से हम प्रार्थना करते हैं कि उनके आत्मा को शांति प्राप्त हो और सद्गुरुदेव भगवान जो संत शिरोमणि हैं, अपने महाराज जी के मुख से ही हमने ये कथा सुनी थी कि अंधेरे को कितना भी बोरी भर भर के ले जाकर कहीं बाहर छोड़ने की कोशिश किया जाए तो अंधेरा दूर नहीं होता, लेकिन अगर एक दिया जला दो तो प्रकाश ही प्रकाश फैल जाता है। इसलिए महाराज जी से हम प्रार्थना करेंगे और विनय करेंगे, विनती करेंगे कि महाराज जी वहाँ बैठे बैठे उन शहीद हुए बाल गोपाल एवं उनके परिजनों को ये अपार दुख सहने की हिम्मत प्रदान करें, कृपा प्रदान करें और ऐसे जो शहीद हो गए हैं संगम तट पर अपनी जान
गंवा दी है, तो महाराज जी रमण बिहारी लाल जी से और अपनी कृपा बरसाएं कि उनको शांति प्राप्त हो। त्रुटियां अगर हो जाती हैं तो सुधारा जा सकता है, और ये जो घटनाएं हुई हैं हमें सुधरने की, हम जैसे संत ऋषि मनीषियों को सुधरने की एक मौका भी है। त्रुटियां होती हैं, त्रुटियों से कुछ सीख मिले तो त्रुटियां बन जाती वरदान। मानव सदा अपूर्ण रहा है, पूर्ण रूप होते भगवान। इसलिए इन त्रुटियों से अगर हम सबको कुछ शिक्षा अगर मिल रही है तो हम लोग अपनी गलती सुधारें और फिर से वहाँ अच्छे से अच्छे वातावरण का निर्माण करें। बोलो जय श्री कृष्ण। रमण बिहारी लाल की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। यमुना मैया की जय। जय यमुना मैया की।